बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम 10वीं जमात के हिसाब की किताब का सिलसिला शुरू करने लगे हैं। इसको हम इंशाल्लाह कवर टू कवर जो है वो पढ़ेंगे। इसके अंदर जितने टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह सारे कवर करेंगे। उनमें जो तारुफ करवाया गया है उसको समझने की कोशिश करेंगे, जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं उन्हें हल करेंगे और उसके बाद जो मशकें हैं उनके सारे सवाल इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जो मैं किताब इस्तेमाल कर रहा हूँ वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की छपी हुई किताब है और इसकी तारीख इशात अप्रैल 2010, एडिशन दोम और तिबात हफ्तम है। ये चीज़ यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी नीचे लिखी हुई है ताकि आपको फॉलो करने में आसानी हो। तो आज हम अपना यूनिट नंबर 1 शुरू करने लगे हैं और इसमें हमारा आज का टॉपिक है अलजबरी फिक्र। अलजबरी फिक्रों से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट लेना है अलजबरी जुमलों का। अलजबरी जुमलों की बहुत सारी मिसालें दी हुई किताब में, जैसे x जमा 2y जमा 3z या x जमा 4 या और भी बहुत सारी ऐसी मिसालें जो किताब में दी हुई हैं। और जब आप दो जुमलों को आपस में मिला देते हैं कोई इलामत लगा के तो वो अलजबरी फिक्रा बन जाता है। मिसाल के तौर पे ये मैं अगेन किताब से मिसाल ले रहा हूं ताकि आपको फॉलो करने में आसानी हो। जैसे 2 जमा 4 बड़ा है 3 से। अब इसमें ये चीज नोट करें कि इस साइड पे जो चीज है ये जुमला है, ये भी एक तरह का जुमला है और इनके दरमियान में हमने अलामत लगाई है ये वाली। इसके अलावा आप और बहुत सारी अलामत भी लगा सकते हैं जो कि ये हो सकती है बराबर का निशान, बराबर नहीं है, बड़ा है बराबर है, छोटा है बराबर है। इसमें जिस तरफ मुंह खोला हो उस तरफ चीज बड़ी होती है। तो ये सारी चीज जो अब बन गई इसको हम कहेंगे अलजबरी फिक्रा। एक और मिसाल लेते हैं ताकि जरा और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। मैं अब यही 2 मिसालें अलजबरी जुमलों की थी उनको लेके चलता हूं। जैसे x जमा 2y जमा 3z ये है और इसको मैं लिख लेता हूं बराबर है। किताब में एक मिसाल अलजबरी जुमले की 3x जमा 4y लिखा हुआ है। तो ये भी जुमला है, ये भी जुमला है और इसके दरमियान में बराबर का निशान है। और जैसे मैंने पहले कहा कि आप और भी निशान लगा सकते हैं, बड़ा है छोटा है, बड़ा है छोटा है, छोटा है, इसी तरह छोटा है बड़ा, छोटा है बराबर है। तो कोई भी इनके दरमियान अलामत लगा दी जाए 2 अलजबरी जुमलों के दरमियान में तो उससे जो चीज बनेगी ये सारी चीज ये अलजबरी फिक्रा कहलाएगी। अगला टॉपिक हमारा अलजबरी फिक्रों की इकसाम है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा टाइम लगाना चाहूँगा इस चीज़ पे कि एक्स वाई जी ए बी सी क्या चीज़ें हैं। अब देखें एक अलजबरी फिक्रे की मिसाल किताब में दी हुई है 3 जमा 6 बराबर है 9 के। इसमें देखें हमें इसका पता है, इसका पता है और इसका पता है, तो ये क्या हो गया कि इसमें कोई अननोन चीज़ नहीं है। ठीक है, उसके मुकाबले में अगर फर्ज करें कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें हमें किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह मालूम नहीं है, तो जब मालूम नहीं होता तो हम एक्स लगा सकते हैं। मुमकिन है कोई एक और भी चीज़ हो जिसके बारे में पता नहीं है, बराबर है जी के। तो जहाँ पे चीज़ों के बारे में और उनकी कीमत के बारे में हमें मालूम नहीं है वहाँ फिर हम उनको एक्स वाई जी अगर ज़्यादा हो तो ए बी सी वगैरह लगा के जो है हम बताते हैं। तो आमतौर पे एक्स वाई जी लगाते हैं, अगर इससे ज़्यादा हो तो ABC वगैरह भी लगाते हैं, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। उर्दू की पुरानी किताबों में ला का लफ्ज़ काफ़ी इस्तेमाल होता था कि ला की कीमत मालूम करें। अब मुमकिन है कि जब आप मुमकिन है कि ये जो कोशिश है शायद ये जो बड़ी जमातों में जो हिसाब की किताबें होंगी जैसे इंजीनियरिंग में या मैथ्स में आप कोई मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं तो उसमें मेरा ख्याल एक्स वाई जी वगैरह इस किस्म की चीज़ें ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होती होंगी।
तो कोशिश ये है कि बच्चों को पहले से ही ट्रेन किया जाए उसकी तरफ, ताकि उन्हें आगे चल के आसानी हो। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है, लेकिन बहरहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पे कोई भी अननोन चीज़ हो उसके लिए एक्स वाई जी ए बी सी वगैरह से उसको लिखा जाता। अब हमारा अगला टॉपिक है अलजबरी फिक्रों की इकसाम। देखें, जब भी आपसे कोई आके कोई बात करता है तो उस बात के बारे में ना 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं या इम्कानात हैं। या वो बात ठीक होगी, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है क्योंकि आपको पता है उसके बारे में मालूमात हैं, या वो बात बिल्कुल गलत करेगा कि आप कहेंगे क्योंकि भाई इसके बारे में ये जो हकाइक बता रहा है वो बिल्कुल गलत है, मेरी मालूमात में है। या ये कि आपको बात के बारे में पूरी तरह पता नहीं होगा, मुमकिन है ठीक है, मुमकिन है गलत है। आमतौर पर ऐसा ही होता है ना। तो इसी तरह अलजबरी फिक्रों की भी बिल्कुल इसी तरह 3 इकसाम है। पहली को कहते हैं दुरुस्त फिक्र। मिसाल के तौर पे लिखता हूं मैं नीचे 3 + 2 बराबर है 5 के। भाई 3 में अगर 2 जमा करें तो 5 आएगा, तो इसमें तो बिल्कुल कोई गलती नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक दुरुस्त फिक्रा हो गया। अगला है गलत फिक्रे। इसमें देखें जैसे दुरुस्त था, तो अगर वो चीज दुरुस्त नहीं है तो वो गलत होगी। मैं इसी मिसाल को अगर आगे लेके चलूं 3 + 2 बराबर है 8 के, तो आप कहेंगे नहीं भाई 3 + 2 5 के बराबर होता है, 8 कैसे हो सकता है? तो ये गलत फिक्रा हो गया। इसी तरह बाज़ औक़ात आपको पता नहीं होता कि वो चीज गलत है या ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं खुले फिक्रे। खुले फिक्रों की मिसाल दी हुई है, जैसे एक मिसाल है 18y बड़ा है 3 से। अब हम उस वक्त तक फैसला नहीं कर सकते भाई ठीक है या गलत है जब तक हमें ये जो y दिया हुआ ना इसकी कीमत ना मालूम हो। तो इसे कहेंगे हम खुले फिक्रे। लावा जहां पे भी आप देखें ABC XYZ वगैरह लिखा हुआ वो खुले फिक्रे हो जाएंगे, और जहां वो बिल्कुल क्लियर कट 3 + 2 बराबर है 5 के या 8 के लिखा हुआ है तो वो दुरुस्त या गलत फिक्रे होंगे। खुले फिक्रों की भी आगे 2 इकसाम है। ई को कहते हैं मुसावात। मुसावात का मतलब बराबर होता है ना, कि दोनों तरफ की चीज बराबर हो, और अगर वो बराबर नहीं है तो वो या वो बड़ी होगी या छोटी होगी, उसे हम गैर मुसावात कहेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे उन्होंने एक मिसाल दी हुई है, मैं बुक की मिसाल कोट कर रहा हूँ, x + 2 बराबर है 6 के। अब हमें अभी x की कीमत का मालूम तो नहीं है, लेकिन अलजबरी फिक्रे में हम एज्यूम करते हैं कि ये x की कीमत जो है वो ऐसी है कि वो x के अंदर 2 जमा करें तो बराबर 6 के हो जाएगा। तो ये मुसावात बन गई। लेकिन अगर हमें ये हो कि ये चीज बड़ी है या उससे छोटी है तो वो गैर मुसावात हो जाएगी। इसको शायद मैं आसान तरीका शायद बताने का ये है कि अगर दरमियान में मुसावात की या बराबर का निशान मुसावात की अलामत है ना, तो अगर 2 अलजबरी जुमलों के दरमियान या मुसावात की अलामत लगा दें तो वो एक अलजबरी फिक्रा बनेगा जो कि मुसावात भी कहला सकता है। और दूसरी तरफ अगर आप उनके दरमियान ये वाली अलामतें लगा दें, और देखें ना ये 2 अलामतें एक दूसरे की मुखालिफ हैं, ये बराबरी की बात करती है और मुसावात की बात करती है, जबकि ये जो है वो गैर मुसावात है, बराबर नहीं है, बड़ा है या छोटा है, तो ये गैर मुसावात हो जाएगी। तो इस तरह अलजबरी फिक्रे जो कि खुले फिक्रे हों उनकी आगे 2 जो है वो इकसाम होगी, एक मुसावात एक गैर मुसावात। अब अगले टॉपिक पे जाने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो अलजबरी फिक्रे इनका ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल है, इनका क्या फ़ायदा होता है, इनसे हिसाब में या अमली ज़िंदगी में किस किस्म की मिसालें हम जो है वो मसले हल कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा कि आप सफ़ा नंबर 11 पे जाएं और वहाँ पे मश्क 1.2 के अंदर जितने सवाल दिए हुए हैं आप एक नज़र से उन्हें पढ़ लें तेज़ी से। इससे आपको पता चलेगा कि इस किस्म के मसले आप हल कर सकते हैं। लेकिन मैंने इंटरनेट से एक और एग्जाम्पल देखी थी, मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से वो एग्जाम्पल कवर कर ली जाए ताकि आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो जाए। वो एग्जाम्पल ज़रा ज़िंदगी की शायद ज़रा ज़्यादा करीब है, तो उसको हम देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके मोहल्ले में एक दीवार है
और इलेक्शन के दिनों में उनको चॉकिंग वगैरह कर दी कि भाई इसको वोट दें, इसको ना वोट दें, इस पर बहुत ज़्यादा गंदगी सी उन्होंने फैला दी है। तो जो दीवार का मालिक है वो चाहता है कि इसको पेंट किया जाए। अब आपकी एक कंपनी है पेंट करने की और उसके अंदर आपके पास एक मुलाजिम है जमील। तो जो जमील मुलाजिम है वो ये जो है ना वो 5 घंटे में कर सकता, लेकिन जो मालिक है वो कहता नहीं भाई हमें ना आप जल्दी करके दें। आप कहते हैं कोई मसला नहीं है। आपने एक और शख्स अकरम को लिया और अकरम जो है वो भी इस काम पे लगा दी, लेकिन अकरम क्या जाती तौर पे आपको नहीं पता कि वो कितने घंटे में करेगा। ये चीज हमारे लिए अननोन है। लेकिन बहरहाल आपको एक ठेका मिला था, आप दोनों ने मिलकर ये जो काम है दोनों ने ये काम 3.5 घंटे में कर दिया, 3.5 घंटों में। तो जी कस्टमर का मसला हल हो गया। लेकिन फर्ज करें कि आपके बिजनेस से कुछ थोड़े सा टफ दिन आ गए हैं, तो आपको अब एक ही मुलाजिम रखना है, दूसरे को फारिग करना है, लेकिन इसी बेस पे करेंगे ना कि उनमें तेज कौन है, कौन जल्दी काम करता है। तो जमील के बारे में तो आपको पता है कि वो 5 घंटे में कर लेता है, लेकिन अकरम के बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो हम यहाँ पे फिर अलजब्रिक ये जो सेंटेंसेस हैं, अलजबरी फिक्रे, इनका इस्तेमाल करके तो हम इस मसले को हल करेंगे। अब देखें जमील से हम सिलसिला शुरू करते हैं। काम के लिए वक्त इसको कितना चाहिए, इसको चाहिए 5 घंटे। तो इसके काम करने की रफ्तार क्या होगी, 1/5। ये ऐसे ही है कि जैसे एक गाड़ी है, वो बहुत ही सुस्त सी गाड़ी है, वो बहरहाल वो 1 मील का फासला 5 घंटे में करती, तो इसकी रफ्तार क्या होगी, 1/5 मील पर घंटा फी घंटा की रफ्तार होगी। इसी तरह अकरम साहब जो हैं उनका क्या होगा, उनके काम के लिए वक्त ये हमें नहीं पता, हम x घंटे लिख देते हैं। जैसे हम पहले बात कर रहे थे जहां मालूम नहीं होता वहां x लगा सकते हैं। तो इसकी जो रफ्तार होगी वो क्या होगी, 1/x। अब दोनों की जो कंबाइंड रफ्तार है जमील और अकरम की, वो क्या थी कि उन दोनों ने काम 3.5 घंटे में किया था ना, तो रफ्तार क्या होगी दोनों की, 1/3.5। जमील की अपनी रफ्तार क्या है, 1/5। अकरम की कितनी है, 1/x। ये मैं कहां से लेके आया हूं, ये देखें, ये 1/5 को मैं यहां से यहां ले आया हूं और 1/x को यहां से यहां ले आया हूं, बराबर है 1/3.5 के। अब आप गौर करें कि ये जो चीज आपके पास आ गई है, ये क्या आ गई है, अलजबरी फिक्रा। तो अब आप इसको हल करके x की कीमत मालूम कर सकते हैं। वो हमारा इस वक्त मकसूद नहीं है कि कैसे हल करेंगे, लेकिन बहरहाल आपको बताना मकसूद ये था कि किस तरह आप अलजबरी फिक्रे को ज़िंदगी में इस्तेमाल करके कीमतें मालूम कर सकते हैं, जो अननोन चीज़ें हैं अपने बिजनेस के मसले मसाइल हल कर सकते हैं। तो इसमें x की कीमत मेरा ख्याल है कि 11.6 के करीब आती है। तो इससे साबित होता है कि अकरम बहुत ही सुस्त आदमी है, लिहाजा अगर आपको दोनों में से एक फैसला करना हो कि एक को रखना है तो फिर आप जमील को रखेंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है इंशाल्लाह हम उसे अगली वीडियो में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।